morning and welcome to the टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी से जुड़ सकते हैं। सभी अपडेट्स के लिए साथ ही आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द विनय समरस्य योजना। रिसेंटली हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य भर में ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के उद्देश्य से विनय समरस्य योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है। चलिए अस्पृश्यता के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर ये विनय समरस्य योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है और इसको 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। उसी दिन इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस होता है और इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध होता है। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्पर्श न करना, अर्थात छुआछूत का भेदभाव होता है। इसे आम भाषा में टच की समस्या भी कहते हैं। चलिए, कर्नाटक सरकार ने ये योजना लॉन्च किया है तो इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1965 में, 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वर्तमान में बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखते हैं अब इसी प्रश्न पर आधारित देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक सरकार, ये तो इसका सही जवाब हो गया। असम सरकार, ये असम की न्यूज में है। तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है। इस योजना में क्या होगा? तो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल विकास के लिए ये योजना है। प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है असम सरकार ने। असम राज्य के बारे में जानते हैं। असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुआ है। इसका राजधानी कहाँ है? तो असम का राजधानी दिसपुर है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल गवर्नर कौन है अभी असम के? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें याद रखेंगे आप। चलिए, राजस्थान की न्यूज में है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी रोजगार योजना ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। इसमें शहरी क्षेत्रों को रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो ये योजना है राजस्थान सरकार का। राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान राज्य का स्थापना 30 मार्च 1949 में। इस राज्य का ये राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें याद रखेंगे। चलिए, हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्नति पोर्टल, इसमें क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश में राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का ये उन्नति पोर्टल है। इसमें औद्योगिक विकास किया जाएगा, इसमें रोजगार भी पैदा होंगे और क्षेत्र में औद्योगिक विकास, नए यूनिट्स बैठाए जाएंगे इस योजना और इस पोर्टल के थ्रू। उन्नति पोर्टल तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ओके, जरा इसको मिटा दूं, जगह बन जाए थोड़ी सी। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में और जानते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ है? 25 जनवरी 1971 में राज्य का स्थापना ये हो गया। राजधानी कहाँ है? तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला
जो समर सीजन के लिए है, एक है धर्मशाला, ये है विंटर सीजन के लिए। और वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल अभी कौन है, तो वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये सभी फैक्ट्स आप पहले प्रश्न से याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न से हमने ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया और साथ में ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने जो दिया आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जितने भी आपके पास हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और अपने वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इतनी अपेक्षा आप लोग से मैं जरूर करूंगा दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोचैम। हाल ही में किसे एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सुमंत सिन्हा। रिन्यू पावर के ये फाउंडर और सीईओ हैं सुमंत सिन्हा। इन्हीं को अब एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। एसोचैम के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1920 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके अध्यक्ष प्रमुख कौन है? सुमंत सिन्हा, जिनकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं। आइए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हाल फिलहाल में न्यूज में जो रहे हैं उसको देखते हैं। देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में, 1999 में। और इसका मुख्यालय हैदराबाद है। और इसका चेयरमैन वही हो गए देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट है माधुरी पुरी बुच, इनको हाल ही में सेबी अर्थात स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं माधुरी पुरी बुच को। और एक और फैक्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण, वो भी याद रखेंगे। ये सेबी के अध्यक्ष तो बनाई गई हैं, लेकिन सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी इन्हीं को बनाया, यही हो गई, क्योंकि इससे पहले महिला अध्यक्ष इसके कभी कोई नहीं रहा है। तो ये भी फैक्ट्स अलग से आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। सेबी का स्थापना कब हुआ है? 12 अप्रैल 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। और इसके वही चेयरपर्सन हो गए माधुरी पुरी बुच। चलिए विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत जोशी को। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 3 नवंबर 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। और इसके चेयरपर्सन वही बन गए विनीत जोशी। चलिए, तो दूसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको मिला, उम्मीद करता हूँ परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट ऑफ हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो सही जवाब है फोर्थ, चौथा रैंक है हुरून ग्लोबल 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022। इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर है ये, हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022। देखिए, इस सूची में भारत 8 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर है। और इसमें फैक्ट्स जानते हैं। और इसी रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची के अनुसार, इंडेक्स के अनुसार 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, 25 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो 40 वर्ष से कम, ये अंडर जो दिख रहा है अंडर 40, ये 40 वर्ष के नीचे के जो लोग भी अरबपति बने हैं 2021 में या रहे हैं, उसकी सूची है ये, इसका मतलब यही है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर देखा जाए, ये तो कंट्री लेवल की बात हो गई। व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो 40 वर्ष से कम उम्र में फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, ये 76 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं 40 वर्ष से कम उम्र में। ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑप्शन से हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग की चर्चा हम लोग करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वैसे भी जो भी मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ से प्राप्त ऑप्शन से इतने सारे चीज़ होते हैं, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है सो तो है ही। चलिए 85वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार सूचकांक अर्थात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? ये 85वां है। और इसमें
डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत 85वें और डेनमार्क पहले स्थान पर है। ये सब याद रखेंगे। चलिए 11वां क्या है? 11वां रैंक हाल ही में टॉम, इसको लिखता हूं मैं, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसमें अपने देश की राजधानी दिल्ली 11वें स्थान पर है। क्या है ये रैंकिंग? तो इसमें 11वें स्थान पर रहने का मतलब है कि दिल्ली दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। यही रैंकिंग है इसका। टॉम ट्रैफिक से यहाँ स्पष्ट है आपको। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में भारत की राजधानी दिल्ली 11वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। और इसमें पहले स्थान पर बात करें इस रैंकिंग में तो वो है तुर्की का शहर है इस्तांबुल। ये पहले स्थान पर है और दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। चलिए 120वां रैंक इसमें है। हाल ही में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात सतत विकास इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 120वां है। और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। फर्स्ट प्लेस पर फिनलैंड है। फिनलैंड इसको याद रखेंगे। और भारत इसमें 20वें स्थान पर है, 120वें सतत विकास इंडेक्स 2021 में। तीसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूं आप लोग को फैक्ट्स मिले जरूरी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज द 5th बिम्स्टेक समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही जवाब है श्रीलंका के कोलंबो में, जो कि उसका राजधानी है। वैसे राजधानी उसका एक और है, कौन सा? तो जयवर्धनेपुरे कुट्टे। ये दो राजधानियां हैं श्रीलंका का, जिसमें से एक कोलंबो है। तो वहीं कोलंबो में ये मंत्री स्तरीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन देखा जाए तो वो 18वां है। और इस तरह से देखा जाए कंट्री लेवल का, जो कंट्री के हेड उसमें जाते हैं, जैसे अपने यहाँ से मोदी जी गए हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो 5वां शिखर सम्मेलन है बिम्स्टेक का। और मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में हम लोग के विदेश मंत्री गए थे, एस जयशंकर शामिल हुए थे। और कंट्री हेड के लेवल पर देखा जाए तो मोदी जी इस शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में वर्चुअल तरीके से, आभासी तरीके से इसमें शामिल हुए थे। बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका स्थापना 6 जून 1997 में। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है? तो अपना देश भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज में बिम्स्टेक के सदस्य हैं। सभी का नाम मैंने आपको बता दिया। इस तरह से भी इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। कभी टफ लेवल का प्रश्न अगर करना है, क्वेश्चन करना है तो एग्जामिनर को। चलिए तो ये क्वेश्चन है वेन्यूज से संबंधित ये प्रश्न है। उसी तरह से हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वेन्यूज इस ऑप्शन से चर्चा करेंगे। चलिए तो दावोस के न्यूज में है। हाल ही में WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में बोले तो विश्व आर्थिक मंच का एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड में, दावोस में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे। तो आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए जर्मनी की न्यूज में है। तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है या कहाँ पे किया गया है इसका? तो वो किया गया है जर्मनी में। और इसमें भी मोदी जी शामिल हुए थे। G7 क्या है? G का मतलब है ग्रुप और 7 का 7, ग्रुप ऑफ 7 अर्थात विश्व के 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का ये संगठन है। और एनुअली इसका शिखर सम्मेलन होता है। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें भारत को इनवाइट किया जाता है। तो G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में इस बार हुआ है, उसी की अध्यक्षता में। इसके कौन कौन से 7 जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं विश्व के, कौन कौन सदस्य हैं? तो वो है USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी। चलिए न्यूजीलैंड की न्यूज में है। तो हाल ही में घोषणा हुआ है ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड में ही किया जाएगा। कब से होगा ये? तो अभी जारी है, ये 4 मार्च से ही जारी है, 3 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें एक बैड न्यूज ये है कि भारत इस खेल से अब बाहर हो चुका है। सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी है भारतीय टीम।
महिला टीम, तो ये यहाँ से भारतीय महिला टीम बाहर हो चुकी है। तो बस इतना याद रखना है, आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन श्रीलंका न्यूजीलैंड में किया गया है 4 मार्च से 3 अप्रैल तक। फाइनल 3 अप्रैल को ये होगा, देखा जाएगा कौन जीत रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली वन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? सही जवाब है मीराबाई चानू। कौन है मीराबाई चानू? ये आपसे पूछा जा सकता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये जाने माने भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इन्हीं को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और एक और इसमें देखें तो BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए पूर्व वेट लिफ्टर अर्थात भारोत्तोलक कर्णम मलेश्वरी को चुना गया है। साथ ही BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शेफाली वर्मा को चुना गया है। तो देखिए इसमें एक प्रश्न नहीं 3 प्रश्न है और ये सब है 4 प्रश्न इतने ही में पॉइंट्स में हो गया। ये सभी आपको याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है सभी। चलिए BBC के बारे में जानते हैं। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये काफ़ी पुराना, देखिए 1922 में इसका स्थापना हुआ है 14 नवंबर 1922 में, जब रेडियो का ज़माना था। आज भी रेडियो का है ज़माना, लेकिन अब सब डिजिटल हो गया है, सब लोग मोबाइल DTH वगैरह पर ही, ट्रांजिस्टर पर भी अभी भी बहुत लोग सुनते हैं वैसे। तो BBC काफ़ी विश्वसनीय और ऑथेंटिक न्यूज रहता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है ये। BBC इंडिया में भी है, इंडियन लैंग्वेज में भी न्यूज़ प्रोवाइड करता है, तो यही है। और इसका मुख्यालय BBC का कहाँ है? तो लंदन इंग्लैंड में। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो फ्रान ओन्सवर्थ। ये सभी इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन के थ्रू अब इसी तरह के, क्योंकि ये अवार्ड से संबंधित प्रश्न है, तो हम लोग ऑप्शन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं। डॉक्टर ईला लोध, इनको हाल ही में कौन सा नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवा के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर ईला लोध, इनको नारी शक्ति 2020 से सम्मानित किया गया है। और नीना गुप्ता, इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में इनको रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। तो रामानुजन पुरस्कार 2021 ये नीना गुप्ता को दिया गया है। युवा गणितज्ञ 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ये दिया जाता है। चलिए साइलिन फोर्ड, इनको हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। किनको? साइलिन फोर्ड को। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, ये मिसेज अमेरिकी भी रह चुकी हैं इससे पहले, इन्हीं को अब मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। इसमें बात करें, इसमें भारत से भी शामिल हुई थी सुंदरियां। तो इसमें नवदीप कौर जो अपने यहाँ से हैं, ये मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पोशाक अर्थात नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड के लिए इन्होंने इसमें पुरस्कार जीता है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लास वेगास अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। चलिए तो ये सभी रहे 5 प्रश्न से, इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स। अब यहाँ से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, फटाफट अंदाज में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को पसंद सभी चीज़ आए हैं, परीक्षा उपयोगी बिल्कुल लगे हैं तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा दें और कुछ सेकंड्स देकर शेयर जरूर कर दें। दोस्तों एजुकेशनल जितने भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर आप नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। इतनी अपेक्षा आप लोग से जरूर करूँगा दोस्तों, आप लोग सहयोग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम स्टेट हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? हाल ही में सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? तो बीबी गुरुंग का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जीवित जड़ रूट पुलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया है? इंग्लिश में देखिए, लिविंग रूट ब्रिज ऑफ विच स्टेट हैज बीन लिस्टेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? देखिए ये मेघालय का वो जीवित जड़, जो पेड़ का हम लोग रूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जड़ और तन, और उसमें जिसको अपनी भाषा में ये लता कहते हैं, उस तरह से उसमें से जड़ से और लता से
बना है ये पुल, जिसको पार किया जाता है छोटे छोटे नदियों, नालों और जल मार्ग को। तो वही है जीवित जड़ पुलों अर्थात लिविंग रूट ब्रिज। इसको ये मेघालय में है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है और वो क्या नज़ारा रहता होगा उसको पार करने में। कभी मौका मिला तो जरूर हम लोग भी चलेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें और पॉइंट्स देखते हैं। जीवित जड़ पुल एक प्रकार का साधारण निलंबन पुल है जो एक धारा या नदी के को पार जीवित पौधों की जड़ों से पेड़ को आकार देने का विधि द्वारा बनता है, जो मैंने ऊपर ऐसे ही चर्चा कर ही दिया था। देखिए इन पुलों को स्थानीय रूप में जिंग कियंग जरी के नाम से जाना जाता है। ये भी अगर डीपली प्रश्न बनना हो तो ये बन सकता है, क्या कहते हैं उसको। तो और भारत के चेरापूंजी में जीवित पुल बनाने के लिए फिक्स इलास्टिका पेड़ का उपयोग किया जाता है। मेघालय में है ये। देखते हैं इसके बारे में। राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कर्नाटक के संगमा है और राज्यपाल यहाँ पे कौन है? सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक इससे पहले बिहार जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल, गोवा के भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उस समय थे जब वहाँ से धारा 370 आर्टिकल 370 को डिमोलिश किया गया था, हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी इकरा के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.2%। इकरा रेटिंग एजेंसी है। ये 22-23 वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ये खुद पहले 8% को अनुमान लगाया था, लेकिन इधर कोविड-19 और रूस यूक्रेन में जो मुद्दा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए इसको घटाकर 7.2% का अनुमान फिर से कर दिया है। और इकरा जो है गुड़गांव में स्थित मूडीज कॉर्पोरेशन का एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है? तो ये जैसे स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, उसी तरह ये स्टार एयरलाइंस है। रीजनल हम लोग के डोमेस्टिक सेवा देता है ये इंडिया के अंडर में ही। तो स्टार एयर को ये सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलता है उड़ान, इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल कनेक्टिविटी योजना है। ये क्षेत्रीय, जैसे आम लोग जो लोग कभी हवाई यात्रा नहीं कर पाते हैं, सोचते ही रह जाएंगे लाइफ भर, उनके लिए ये काफ़ी आसान है। जितने में हम लोग ट्रेन का एसी का सफ़र करते हैं उतने में हम लोग हवाई सफ़र कर सकते हैं इंडिया के अंडर में, इस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत। तो इसी योजना के अंतर्गत विंग्स इंडिया 2022 में ये सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2021 का पुरस्कार स्टार एयर ने जीता है। और ये स्टार एयर एक भारतीय कम्यूटर जो होता है भ्रमण करना, चलना, इसका अर्थ होता है इंग्लिश में। तो भारतीय कम्यूटर एयरलाइन है जो कर्नाटक के बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है। यहाँ से ये अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है, सेवा देता है। और इसने जनवरी 2019 में परिचालन शुरू किया था। और केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ये राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्य, ऐसे कई राज्यों में ये सेवा प्रदान करता है, जोड़ता है। उड़ान का फुल फॉर्म मैंने बताया, उड़े देश का आम नागरिक। ये सभी फैक्ट्स इसमें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज वन द टाइटल ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरी गैसी ने जीता है 19वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022। इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डॉफ एंड डेल्फ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किसने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये विराट कोहली, जो अपने देश के सीनियर क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं, क्रिकेटर हैं, अभी खेल रहे हैं अभी भी। तो डॉफ एंड डेल्फ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में 185.7 मिलियन डॉलर संपत्ति के साथ क्रिकेटर विराट कोहली 5वीं बार, लगातार तो नहीं लेकिन हाँ अब तक 5वीं बार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में पहले स्थान हासिल किए हैं। और इस सूची में अभिनेता रणबीर कपूर दूसरे, अक्षय कुमार तीसरे, अभिनेत्री आलिया भट्ट चौथे और क्रिकेटर महेंद्र सिंह 5वें स्थान पर रहे हैं। डॉफ एंड डेल्फ न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय परामर्श कंपनी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। Recently, which state has secured first place in the National Water Award 2022? हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, यहाँ में होगा, में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब आप इसको कमेंट में जरूर करें। हमने पिछली क्लास में इसका जवाब दे दिया है, काफ़ी इजी है, याद जरूर होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ।
याद है तो भी, और नहीं याद है तो गूगल सर्च करके या पिछली क्लास हमारी फिर से देख के कमेंट में इसका जवाब जरूर करें और इस प्रश्न का जवाब याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं तो दबा दिए होंगे तो दोबारा से ना दबाएंगे, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अपना कुछ सेकंड्स देकर केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स जितने भी हैं उन्हें शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। तो और आपके पास कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, जिसको हम लोग अमल करके आगे उसके अनुरूप भी क्लास चलाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।